हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ नई नई टिप्स एंड ट्रिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरी सबसे पहली टिप होने वाली है, देखिए चिमटे को लेके। चिमटे तो हर घर में पाया ही जाता है क्योंकि इससे रोटी बहुत आसानी से हम सेक सकते हैं, लेकिन इसको ना क्या है ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ना इसको अगर ऑर्गेनाइज करते हैं ना तो ये मतलब जगह बहुत ज़्यादा लेता है। तो आज मैं ऐसा तरीका बताऊंगी कि ये जगह भी कम लेगा और बहुत अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा। देखिए इस तरीके की जो क्लिप होती है, जैसे कि फाइल वगैरह में हम लोग लगाते हैं, ये सभी के घर में होता ही है। तो इस तरीके से अगर ये क्लिप को लगा देना तो ये चिमटा देखिए कितनी आसानी से ना लॉक हो गया है। और इसके बाद से आप इसको कहीं भी किचन में जहाँ पे रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, या फिर हैंग कर सकते हैं, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग भी चाहे तो इस तरीके से चिमटे में ये क्लिप लगा के ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये छोटी सी टिप आप लोगों के काम आएगी और साथ में पसंद भी आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि आपके घर का कौन सा कोना सबसे ज़्यादा प्यारा है, तो हम लोग यही बोलेंगे कि किचन। देखिए हम महिलाएं डेली ही दिन भर किचन में काम करते रहते हैं, और किचन में काम करते करते मतलब पानी में हाथ गीला होता ही रहता है, और हाथ को पोंछने के लिए हमें टॉवल की ज़रूरत होती है। तो देखिए किचन टॉवल भी बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। अगर आपके बजट में नहीं है तो आप इस तरीके से छोटी छोटी हैंकी को लेके किचन टॉवल बना सकती है। घर में बहुत सारे पुराने टॉवल होते हैं, उनको काट के इस तरीके से आप चूड़ी में फिक्स करके और एक यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा के इसको हैंग कर सकती है। देखिए मेरी तो आदत है हर 2 मिनट पे मैं हैंड वॉश करती रहती हूँ, तो मुझे तो बहुत इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आप कम बजट में घर की चीज़ों से आप इस तरीके से किचन में ऑर्गेनाइजर के तौर पे टॉवल बना सकते हैं। देखिए एक इस तरीके का भी मेरे पास टॉवल है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। माइक्रो फाइबर वाला टॉवल जो होता है, इससे क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से होती है और हाथों को भी बहुत अच्छे से ये साफ़ कर देता है। तो इसको मैंने देखिए हॉल कर दिया है, और ये जो बिल्टेक का धागा होता है ना उसको मैंने यहाँ पे लगा के और गांठ लगा दिया है। इस तरीके से भी आप किचन में कोई कील लगा के हैंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी चाहे तो हैंग कर लीजिए। अगर आपके बजट में नहीं है कोई चीज़ तो कोई बात नहीं, घर की जो चीज़ें हैं बेकार चीज़ें हैं उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा तरीका अलग करना पड़ेगा और थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। चीज़ें वही है लेकिन थोड़ा सा अगर आप उसको सही तरीके से चेंज करके करते हैं ना तो हमारा समय भी बच जाता है और हम पैसे भी बचा सकते हैं। इस तरीके से आप भी चाहें तो किचन टॉवल बना सकते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं नेल्स को लेके। हम हाउसवाइफ अपने फेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं लेकिन अपने नेल पे ध्यान नहीं देते हैं। दिन भर काम करने की वजह से हमारे नेल जो होते हैं ख़राब हो जाते हैं। पानी में रहते रहते ना ये बहुत जल्दी टूटने लगते हैं, पीले पड़ जाते हैं। तो टाइम टू टाइम हमें नेल पे भी ध्यान देना चाहिए, इसको भी क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए नेल के कॉर्नर में भी बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, तो जो कोलगेट होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की मात्रा होती है, ये क्लीनिंग के बहुत काम आता है। तो यहाँ पे इस तरीके से नेल पे लगा लेना है, थोड़ी देर छोड़ देना है। उसके बाद से कोई भी आप पुराना सा ब्रश ले लीजिए, थोड़ा सा उसको गीला कर लीजिए और इसके बाद से अपने जितने भी नेल पे आप इस तरीके से कोलगेट लगाए हैं, यहाँ पे आप कोई भी कोलगेट ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वाइट ही कोलगेट ले। इस तरीके से अपने फिंगर पे और नेल के कॉर्नर में इस तरीके से रब करके धुल लीजिए। आप देखेंगे कि आपके नेल जो है वो साफ़ सुथरे हो जाएंगे।
तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी टिप पसंद आई होगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने वैसलीन लिया है और इस तरीके से ईयरबड में लगा के मैं अपने नील के कॉर्नर में इस तरीके से लगा रही हूँ। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपके पास वैसलीन नहीं है तो कोई तेल भी ले सकते हैं। अब देखिए नील पे हमें वैसलीन को नहीं लगाना है, थोड़ा बहुत लग गया है तो मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम लोग जल्दीबाजी में नील पेंट लगाते हैं और नील पेंट लगता है, साथ में किनारे किनारे भी नील पेंट लग जाता है, जिसको छुड़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और हाथ भी देखने में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो अगर आप वैसलीन या तेल लगा के अगर नील पेंट को लगाते हैं ना तो ईजिली छुड़ाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर साइड साइड में नील पेंट बाई चांस लग भी जाता है ना तो ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। इससे ना नील पेंट एकदम नील पे लगेगा और देखने में ही बहुत सुंदर लगता है आपका हाथ। तो इस तरीके से आप लोग भी चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये छोटी सी ट्रिक जो है वो पसंद आई होगी। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं किचन को लेके। देखिए अगर रेंटेड मकान में रह रहे हैं तो आपको अपने मन मुताबिक किचन नहीं मिलता है। अगर आपके किचन में स्पेस कम है, सिंक एरिया में जगह कम है, आपको इस तरीके से साबुन वगैरह या फिर स्क्रबर, जूना वगैरह रखने के लिए जगह नहीं है, तो इस तरीके से ये छोटा सा आइडिया आप लोग ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम लोग जैसे कि पेप्सी वगैरह मंगाते हैं ना तो उसका जो बोतल होता है पीने के बाद फेंक देते हैं, तो उसका आप इस तरीके से ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने वैसलीन के डिब्बे को काट के इस तरीके से ऑर्गेनाइजर बनाया है। इसमें जूना या फिर स्क्रबर, ब्रश, सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज हो जाएगी और साथ में सारी चीज़ें गीली रहती है ना तो इसका पानी भी लीक होता है तो सूख भी जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो ढक्कन होता है ना उसको भी मैंने नहीं फेंका है, इसको भी मैंने इस्तेमाल किया है। इसमें डबल साइड टेप लगा के मैंने इस तरीके से देखिए टाइल्स पे चिपका दिया है और मेरे पास पुराना हुक था तो मैंने इस ढक्कन में छोटा सा होल करके और इस हुक को फिक्स कर दिया है। इस तरीके से देखिए बिना पैसे का मैंने ऑर्गेनाइजर बना लिया है। देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मेरे सिंक के एरिया में ना स्पेस बहुत कम है, तो इस तरीके से मैं इन सब चीज़ों को हैंग कर दी हूँ। तो देखिए सिंक एरिया अगर खाली रहता है ना तो देखने में भी अच्छा लगता है और साथ में क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाती है। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी ट्रिक आप लोगों को पसंद आई होगी और इसको मैंने बनाया कैसे है वो भी मैं अभी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, दिखा दूंगी कि किस तरीके से मैंने इसको बनाया है और किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। देखिए मैं रेंटेड मकान में रहती हूँ और इस तरीके से अभी मैं जल्द ही शिफ्ट हुई हूँ, तो मैंने जुगाड़ से इस तरीके से ऑर्गेनाइजर बनाया है। देखिए इस तरीके से लिमके का बोतल है, छोटा बड़ा जो भी है आपके पास इस तरीके से काट लीजिए और साथ में वैसलीन का डिब्बा अगर खाली है तो उसको भी काट लीजिए जो खाली हो जाता है। उसके बाद अपने हिसाब से छोटा बड़ा काट लीजिए और पीछे के साइड थोड़ा सा लंबाई में काट लीजिए इसको, जैसे कि हैंडल रहता है ना उस तरीके से, और छोटा सा होल कर दीजिए। इसके बाद इसका जो ढक्कन है मैंने अभी दिखाया था, इसमें भी आप कोई भी कील वगैरह ना गरम करके और छोटा सा होल कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आप जो फेंकने वाले हैं सारी चीज़ें आप अपने किचन में इस्तेमाल करके एक प्यारा सा ऑर्गेनाइज बना सकते हैं और साथ में पैसे भी बचा सकते हैं। उम्मीद है कि ये ट्रिक भी पसंद आई होगी।